हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं जो जीओसी हमारी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, आपको टॉपिक का नाम दिखते ही आपके माइंड में एक चीज आएगी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किस में मूवमेंट कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर। वो या तो सिग्मा बॉन्डेड हो सकता है या डबल या फिर ट्रिपल, यानी कि सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही आप क्या बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। अब वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो बहुत ही सिंपल है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और इस इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो किस वे में हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, सैचुरेटेड में हो रहा है या अनसैचुरेटेड में हो रहा है, उसके बेस पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है इनको हम कैटेगराइज करते हैं। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स के अंदर। और ये 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट किसके इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने बोला था, आप इफेक्ट भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड क्या बताओगे आप, आपके पास ये जो टॉपिक्स आएंगे वो सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इन टॉपिक्स के साथ साथ आप कुछ न्यू टॉपिक्स भी या न्यू पॉइंट्स जो होते हैं ना वो भी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सेकेंड आपका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड आपका होता है रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेकंड नेम भी मैं बता रही हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है या फिर हम इसका सेकंड नेम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, दोनों एक ही बात है, मीजोमेरिक इफेक्ट। एंड जो आपका फोर्थ आता है वो आता है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये जो आपके पास 4 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के, वो कैटेगराइज हो चुके हैं 4 टाइप्स में। तो इन 4 टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों, फर्स्ट आपका इंडक्टिव जो इफेक्ट है वो क्या होता है, ये देखो, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, देन उसके बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ राइट आउट करते जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, बहुत ही सिंपल, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन saturated carbon chain due to presence of any substituent। ठीक है, जैसे हम कार्बन चेन के साथ ये कहते हैं ना कि कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, देन उसके बाद जो भी हमारा साइड या ब्रांच फॉर्म या ग्रुप कोई भी बच जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है।
तो सेम एज इट इज हमने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लिया है, यानी कि एक ग्रुप लिया है जो कि कार्बन चेन के साथ अटैच होगा, बट कार्बन चेन कौन सी होगी, सैचुरेटेड होगी। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जब भी शो होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ये दो इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है इनमें, सैचुरेटेड कार्बन चेन में। किसकी वजह से होती है, कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट वहां पर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसी को आप क्या बोलोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है या फिर कम हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3, CH2, फिर CH2 और यहाँ मैंने कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जिसको मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब जो ये सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, Z है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कार्बन से भी क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसके बेस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो वो मैं क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ। उससे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसको हम आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई का मतलब क्या है, इंडक्टिव। सेकेंड थिंग, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पररी नहीं होता, परमानेंट ही होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर जाएंगे तो परमानेंटली मूव करेंगे एक डायरेक्शन में, चाहे वो राइट हैंड साइड जा रहे हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, ठीक है। तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। जो आई इफेक्ट होता है वो आपके पास 2 टाइप का आता है। कौन कौन सा, एक आता है प्लस आई इफेक्ट और एक आपके पास आता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट कब होगा और माइनस आई इफेक्ट कब होगा, तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वो क्या है, देखो हमने कहा जेड क्या है, इस एक सब्स्टिट्यूएंट है, और इस जेड की ही बात करेंगे हम यहाँ पर, और किसी की बात नहीं करेंगे अभी। तो ये जेड जो है, जेड क्या हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, Z की क्या है, कम है, लेस देन है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन, ठीक है। या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या Z क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। अब देखो बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा तो उसके ऊपर क्या आता है, प्लस का चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई भी एक यहाँ पर एलिमेंट लिया ए, और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में चेंज होगा, पॉजिटिव में होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो प्लस चार्ज आएगा, राइट। तो ऐसे ही आपके पास जो जेड होगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। आपको माइंड में ये चीज रखनी है, प्लस आ रहा है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो हम इसको प्लस आई इफेक्ट को एक और नेम देते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट क्या है, बहुत ही सिंपल, आप समझ गए होंगे, जेड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जेड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी साइड। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। हमें पता है कि सपोज हमने बी लिया, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ही चार्ज आ रहा है, देखो माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन में आपको ये एज इट इज लिखना है, बट यहाँ पर एनी जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा है उसमें हम ये लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या हम ये लिख सकते हैं इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड कार्बन चेन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ और एग्जांपल्स भी लिख देती हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों प्लस आई इफेक्ट की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो क्या दोगे, आप दोगे इफ सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन, दिस वन इज द प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड कार्बन चेन। ये सैचुरेटेड लिखना मत भूलना, सैचुरेटेड कार्बन चेन, उसी को ही आप क्या बोलोगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कौन सा होता है, जनरली मिथाइल ग्रुप होता है। तो मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिस कार्बन पर सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बोला CH3 का होल थ्राइस C, इस कार्बन पर 3 क्या है, मिथाइल ग्रुप, तो वो जल्दी से क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे और इन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ऑर्डर दूं तो CH3 का होल ट्वाइस CH, नेक्स्ट CH3CH2, खाली CH3 है, ठीक है। देन उसके बाद ड्यूटेरियम आता है, फिर हाइड्रोजन आता है। तो बच्चों ये जो ऑर्डर होता है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, जिसमें जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो आपके पास Z ग्रुप अगर इनमें से होता है तो इसका मतलब वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कार्बन की सैचुरेटेड कार्बन चेन है, चेन की जगह मैंने रिंग ले लिया, तो इसमें आपके पास क्या है, CH3 ग्रुप है। तो ये CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, इसको इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, तो ये वाला इफेक्ट क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब मैंने कहा माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, तो वेरी सिंपल, माइनस आई इफेक्ट में क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और उसमें आपको एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट में आपको डेफिनेशन लिखनी है, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन withdrawing group present in a saturated carbon chain. अब बच्चों देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉ कर रहा है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अपोजिट है जैसे इसका, तो चार्ज भी अपोजिट हो गया ना, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ये माइनस आई इफेक्ट हो गया। अब इसमें एग्जांपल देखो आप, तो देखो मैं आपको एक ऑर्डर दे रही हूँ, ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी डायरेक्शन में। उसके बाद आता है बच्चों साइनाइड, ठीक है, फिर आता है COOH ग्रुप,
उसके बाद आपके पास आता है OR ग्रुप जो होता है वो, फिर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ऐसे करके आते हैं। तो ज्यादातर ये यूज में आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर कार्बन चेन के साथ ये ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो आपको एरो किधर दिखाना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो उन पर चार्ज तो आएगा ना, कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और जो पड़ोसी होगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो एक चीज क्या होनी चाहिए कि चाहे प्लस आई इफेक्ट हो चाहे माइनस आई इफेक्ट हो, जो कंपाउंड होता है सैचुरेटेड जो कार्बन चेन होती है उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। अब वो चार्ज कैसा होता है, पार्शियली चार्ज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा वहां पर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक तो परमानेंट होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या मूव करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इन पर क्या होता है, पार्शियली चार्ज जनरेट होता है। क्लियर है। अब देखो मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट था, आई थिंक सभी ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया सभी ने। चलो देखो, अब आपके पास जो एग्जांपल आएगा उसमें आपको ध्यान में रखना है कि प्लस आई शो हो रहा है, माइनस आई शो हो रहा है। जैसे मैंने ये कहा आपके पास है CH3 CH2, एक कार्बन चेन है, ठीक है, और इस कार्बन चेन के साथ क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अभी अभी आपने पढ़ा NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसकी साइड जाएंगे, तो एरो इधर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे, तो इस पर पार्शियली क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। देखो इस पर और इस साइड से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर होगी, ठीक है, उस ग्रुप पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव कार्बन चेन पर। क्लियर। मुझे जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अच्छे से समझना है क्या होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, ई इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ई इफेक्ट। उसको हमने आई इफेक्ट बोला था, इसको हम ई इफेक्ट बोलेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, बट जो ये इफेक्ट होता है वो क्या होता है, टेम्पररी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या होता है, टेम्पररी। अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है, वो क्या कि आपके पास एक तो क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट माइंड में रखने वाली। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मूवमेंट ही होगी, बट उसमें क्या था, सैचुरेटेड था, इसमें क्या अनसैचुरेटेड क्या होनी चाहिए, कार्बन चेन होनी चाहिए, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है, कोई ना कोई एक रिएक्टिंग एजेंट, अटैक करने वाला जो एजेंट है वो आता है, ठीक है। तो अटैकिंग जो रिएजेंट है वो कौन कौन से होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। अटैकिंग क्या आएंगे, एजेंट या फिर रिएजेंट, और वो क्या होंगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे या फिर न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब आप ये कहोगे ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो मैं एक बार ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स अभी मैं एक बार सिर्फ बता देती हूँ, देन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा लिखवा भी दूंगी कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है, देखो बच्चों, इन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब ये किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट चार्ज वाले पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीसीज होगी उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ठीक है।
और इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होती है, क्या रीजन होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है, डेफिशिएंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज होने की वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, फिर मैं एग्जांपल आपको बाद में देती हूँ। न्यूक्लियोफाइल, देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये क्या होते हैं, प्रोटॉन लविंग होते हैं, ठीक है, इनको हम प्रोटॉन लविंग बोल सकते हैं। अब प्रोटॉन लविंग क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है और ये क्या है, प्रोटॉन लविंग होता है। अपोजिट चार्ज याद रखना है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस है तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या है, टेम्पररी होता है ये, और इसको ई इफेक्ट भी बोला जाता है। अनसेचुरेटेड कार्बन चेन के अंदर ही ये इफेक्ट शो होता है, यानी कि जब डेफिनेशन लिखोगे तब क्या लिखोगे आप ये तो लिखोगे कि मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी इसकी, क्योंकि इसमें क्या है, अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। कब होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस पर अटैक करता है, इसीलिए इनको हम अटैकिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रहेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं डेफिनेशन कराती हूँ और उसके बाद टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, क्या होगी, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अनसेचुरेटेड, ध्यान रखना है ये पॉइंट, इन अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, in unsaturated carbon chain due to attacking of nucleophile और electrophile on it, ठीक है। यानी कि अनसेचुरेटेड कार्बन चेन पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट शो करते हैं, मूव कर जाते हैं वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन में, तो उसी इफेक्ट को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे रखे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब आपके पास 2 पॉइंट आ गए। न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया मैंने। तो इसी के बेस पे, यानी कि इस अनसेचुरेटेड कार्बन चेन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, उसके बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप से, और वो टाइप्स आपके पास क्या होंगे, एक होगा प्लस ई इफेक्ट और एक क्या होगा, माइनस ई इफेक्ट। यानी कि आपके पास अगर अटैकिंग रिएजेंट या एजेंट क्या हो, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, तो हमें 2 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है, या तो प्लस ई या फिर माइनस ई। तो देखो प्लस किस पे दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल पे, और माइनस किस पे दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे। तो काम आसान हो गया, याद रहेगा क्या, सिर्फ डेफिनेशन सेम लिखनी है, लेकिन हम ये लिखेंगे अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो क्या आ जाएगा, माइनस ई इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस ई इफेक्ट। डेफिनेशन सेम, इन दोनों में से कोई एक चीज यूज करनी है, ठीक है। देखो अभी मैंने बोला अटैकिंग, आपके पास रिएजेंट या एजेंट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखोगे,
अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखोगे तो वो हो जाएगा प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, माइनस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो आपका क्या होता है, कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से हमें ये पता चल गया कि प्लस ई इफेक्ट होगा या माइनस ई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं अभी इनकी एग्जांपल्स देती हूँ आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, अटैकिंग एजेंट में इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब आपके पास एग्जांपल यहाँ दे रही हूँ मैं, किसका दे रही हूँ, प्लस ई इफेक्ट का दे रही हूँ। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है आपके पास, और अगर आप किसी H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। मैं अभी आपको बता भी दूंगी इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जिन पर मोस्टली प्लस चार्ज होता है वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। या फिर प्लस चार्ज नहीं भी होता बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ बॉन्ड बनाने के बाद भी, तो भी वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो अभी ये देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं एग्जांपल बताऊंगी। तो देखो, ये प्लस इफेक्ट में ये एग्जांपल बताना है, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर ट्रांसफर होगा, कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव आया, ये इसके पास चला जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है ना। तो यहाँ पर अटैक इस पर होगा। ठीक है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पर मूव कर रहे हैं वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अगर मैंने कहा माइनस ई इफेक्ट बताना है, उसके लिए एग्जांपल देना है हमें, तो उसके लिए क्या देंगे, सी डबल बॉन्ड सी, और फिर कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे कि Cn नेगेटिव, क्योंकि इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज पहले अटैक करेगा इस कार्बन पर, और पाई इलेक्ट्रॉन इसके अनदर साइड क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट क्या समझ आया कि इलेक्ट्रोफाइल प्लस ई या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। बट यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल में जिस कार्बन पर नेगेटिव अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव पहले अटैक करेगा ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर उधर उछलते रहते हैं, है ना, क्योंकि उनमें एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अटैक करेंगे ना, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो जिस डायरेक्शन में ये अटैक कर रहा है उसकी दूसरी साइड पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसमें प्लस इफेक्ट में या प्लस इफेक्ट के अंदर तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है और इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग साइड होती है, वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। बट इसमें क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ से भी क्लियर हो गया। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप ये चीज एक्सप्लेन करोगे ना, ये लिखोगे, तब उसके बाद आप ये मेंशन करोगे कि अटैकिंग मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैकिंग साइड ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल विल बी सेम, और इसमें क्या लिखोगे, डिफरेंट। ठीक है, बोल के बता दिया, आई थिंक आप लिख लोगे। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक बार समझा देती हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट के जो दो इफेक्ट बचे हैं वो डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आपको मैंने बताया क्या कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होती है। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर ये दो टाइप के हो सकते हैं, क्या, ये तो या तो प्लस चार्ज हो या फिर न्यूट्रल हो। तो वो मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। जैसे प्लस चार्ज किस पे होता है, H पॉजिटिव पे भी होता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव पे भी होता है। और कौन से होते हैं, अब आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सुना है ना, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसमें हमेशा नेगेटिव आता है। बाकी अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो उस पर भी पॉजिटिव होता है, ब्रोमीन पर भी पॉजिटिव आ सकता है, होता नहीं है, होता नेगेटिव बट पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, आई नेगेटिव है, NO पॉजिटिव है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं न्यूट्रल की बात करूं तो जैसे आपके पास है SO3,
ठीक है, AlCl3, ऐसे ही क्या है BF3 एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के होते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, Nu नेगेटिव से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक पॉइंट याद रखने वाली है, वो क्या कि या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका ऑक्टेट हमेशा पूरा मिलेगा आपको। तो इसके अंदर एग्जांपल देखो कौन से होंगे, जैसे कि H नेगेटिव, यहाँ मैंने लिखा है H पॉजिटिव, यहाँ मैंने लिखा है H नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव है जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि Cn नेगेटिव है। ठीक है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव, I नेगेटिव है, F नेगेटिव है। ठीक है, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। और कौन से बता सकते हैं हम, जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, RCOO नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे जिन पर नेगेटिव चार्ज होते हैं बहुत सारे हैं। और ऐसे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होता है, आपको पता है कि जो ROR आता है, इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। एल्डिहाइड ग्रुप आता है, उसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो और देखो एग्जांपल, H2O है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैंने बोला RSR थायो होता है ना, जैसे इसमें ईथर होता है, ये थायो, तो इसमें भी क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बोल दिया अमोनिया NH3, तो ये भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, NH3 में प्राइमरी जो एमीन्स होते हैं, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सेकेंडरी जो एमीन्स होते हैं, इन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो टर्शियरी होता है, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब ये सारे जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। अब आप ये कहोगे हमें तो पता ही नहीं चला ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं हुआ। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। क्लोरीन भी कितने जुड़े, 3 ही जुड़े। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो देखो 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए। क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। राइट, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था क्या कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, टेम्पररी होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट में मूवमेंट किसकी होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किसकी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एंड और भी क्या, जो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कौन से कंपाउंड शो करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, सारे के सारे सैचुरेटेड। और उसमें क्या करेंगे, सारे अनसैचुरेटेड। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, पार्शियली चार्ज जनरेट होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कंप्लीटली चार्ज जनरेट होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक इफेक्ट था उसमें हमें अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत होती है, यानी कि या तो न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है। पर इंडक्टिव इफेक्ट में तो हमें किसी भी रिएजेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कार्बन की जो चेन है ना, उसी के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वही क्या शो कर रहा है, +I या फिर -I इफेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस पॉइंट थे आपको मेंशन करने अपनी नोटबुक में जो आप नोट्स बना रहे हो। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।